राजनांदगांव शहर के पद्मा श्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में एक दिवसीय आयुर्वेद सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस सेमिनार में प्रदेश भर से 500 से अधिक आयुर्वेद के विद्यार्थी शामिल हुए। सेमिनार के जरिए उन्हें कौशल विकास के हुनर बताए गए। सेमिनार के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर महेश व्यास, डीन पीएचडी ऑल इंडिया स्टाफ दिल्ली और बिहार से वैद्य मुरली मनोहर पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने अग्निक्रम, पंचक्रम सहित आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा व होम्योपैथी से चिकित्सा कौशल विकसित करने के गुण बताए गए। इसी तरह उन्होंने सेमिनार में कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद परिस्थितियों में क्या बदलाव आया है, इस दौरान स्वयं को कैसे संभाले, परिवार को कैसे संभाले और समाज हित में कैसे लगे रहे, ऐसे ही अनेक समसामयिक व ज्वलन सवालों के जवाब दिया है। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रोफेसर महेश व्यास ने बताया कि आयुर्वेद न केवल भारत ही अपितु विदेश में भी पहुंच रहा है। आज जिज्ञासा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की पावन भूमि राजनांदगांव में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया और इसमें आयुर्वेद के जो छात्र हैं, करीब 700 से अधिक छात्रों को अग्निकर्म, आत्यायिक चिकित्सा माने इमरजेंसी का मैनेजमेंट और मानस रोग की चिकित्सा, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान दिया गया। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि छात्र जो कॉलेज में पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ में जब तक उनको प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं हो वो चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इस प्रायोगिक ज्ञान जो है उनको दिया गया। पेशेंट को बुला करके अलग अलग व्याधि के पेशेंट में अग्निकर्म किया गया। उन लोगों को आत्यायिक चिकित्सा में, इमरजेंसी में आयुर्वेद के माध्यम से किस प्रकार से मैनेजमेंट करना चाहिए, इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। तो मैं एक सफल आयोजन के लिए जिज्ञासा को, इस संस्था से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को एक सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए, एक उपयोगी कार्यक्रम के आयोजन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। वर्तमान समय में आयुर्वेद को लोग भूलते, वर्तमान में आयुर्वेद का स्वर्णिम युग चल रहा है। पिछले आप अगर देखें तो आज विश्व में आयुर्वेद की डिमांड है और पिछले 2 साल में जब कोरोना आया था, कोरोना काल में आयुर्वेद के माध्यम से जब ट्रीटमेंट किया गया, एक हॉस्पिटल का एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली, और वहाँ पर जितने कोरोना के पेशेंट एडमिट हुए उनमें से सब पेशेंट ठीक होके गए, एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई। तो इससे और बड़ी आयुर्वेद की जो है कहना चाहिए कि उपयोगिता को हम क्या कह सकते हैं। तो आज आयुर्वेद न केवल भारतवर्ष में, पूरे विश्व में पहुंच रहा है। और अभी WHO ने जामनगर में GCTM ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना की है। वो हम सब के लिए गौरव की बात है कि उसके माध्यम से पूरे विश्व में आयुर्वेद साइंटिफिक वे में पहुंचेगा। प्रोफेसर महेश व्यास, डीन PhD ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नई दिल्ली। नमस्ते, जय आयुर्वेद। मैं वैद्य उदय तल्लार, जलगांव, महाराष्ट्र से अग्निकर्म चिकित्सक। और सबसे आज मुझे आके यहाँ पे आपके छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जो संस्कारदानी गांव बोला जाता है, वहाँ जो अग्निकर्म के लिए बुलाया मुझे, मैं उसका सबसे पहले सबका धन्यवाद करता हूँ। वैद्य सर व्यास जी और वैद्य मनोहर जी, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। यहाँ की जो जिज्ञासा है, जिस जिज्ञासा का ब्रीद वाक्य ही इतना अच्छा है कि लर्न आयुष और प्रैक्टिस आयुष, ये आयुष से आयुर्वेद ही सीखना है और आयुर्वेद ही प्रैक्टिस करना है। ये जो जिज्ञासा का काम चालू है, इसके लिए मेरी अनेक अनेक शुभेच्छा है। नमस्ते, धन्यवाद। ऐसा है कि मैं सबको वही बोलता हूँ कि जो ग्रंथ में बताया है वह टर्मिनोलॉजी अगर तुम यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि बात ऐसी है, अगर आपकी परमिशन है तो मैं एक बात बोलता हूँ कि हम ऐसे कोई तो भी गुलामगिरी में अटके हुए हैं कि जैसे अब ये उदाहरण मीडिया में देना कि नहीं देना ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बोल देता हूँ जो मेरे मन में है। मैं आपके घर पे आया तो आपको अगर पूछता हूँ कि आप क्या इंडियन है क्या वेस्टर्न है, तो आप बोलते हैं क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, बोलो। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, क्या समझते हैं? इंडियन है। टॉयलेट का तो जो टॉयलेट इंडिया वाले ने नहीं ढूंढा है, और जॉन हैरिंगटन वाले ने ढूंढा है। आप मोबाइल इस पर, तो हम लोगों की ये टेंडेंसी हो गई है कि जो नीचे के दर्जे का है वो इंडियन है। ये छोड़ो, ये अग्निकर्म भी जो मैं कर रहा हूँ उसमें कहीं पे भी कोई भी मॉडर्न या कोई दूसरी पैथी की कोई मिलावट नहीं है, कोई भी मिलावट नहीं है। शुभ नाम वैद्य उदय तल्लार। ये बताएंगे आयुर्वेदिक जो है लोग भूलते जा रहे हैं, क्या समझते हैं? आप स्टूडेंट हैं,
इसको किस तरह से आप लेते हैं और लोगों में कैसे इनका संचार बनाएंगे? सबसे पहले जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेदा। आयुर्वेद लोग भूलते जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं फॉलो भी कर रहे हैं। उनकी लाइफ स्टाइल, मैं जैसे मेडिसिन्स देती हूँ पर मेडिसिन से ज़्यादा मैं आहार विहार पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो आयुर्वेद को लोग भूल तो रहे पर कहीं ना कहीं वो फॉलो भी कर रहे हैं, बट उनको ये रिमेंबर नहीं कि हम आयुर्वेद भी याद रखे हुए हैं। तो आयुर्वेद को आगे ले जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ शिविर में आए हैं, किस तरह का अनुभव लिए हैं? बहुत अच्छा है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक दिन का वेबिनार है बट बहुत कुछ सीखने मिल रहा है हमको। प्रैक्टिस के लिए मोटिवेट कर रहे हैं सर कि अपने को आगे ऐसा। आज मैं बहुत कुछ सीखी हूँ यहाँ से कि एक छोटे से जैसे कदर मीन्स कॉर्न, उसको अपन मेडिसिन चिपटी, जब बहुत सारी ट्रीटमेंट्स आते हैं पर अपन सिर्फ एक अग्निकर्म से पेन तुरंत रिलीफ कर सकते हैं, है ना। और उसमें अपने को बहुत कुछ सीखने मिला है। डॉक्टर पायल झाबक। कहाँ से? उन्होंने बताया कि हाल ही में WHO ने जामनगर में GCTM की स्थापना की है। इसके जरिए पूरे विश्व में आयुर्वेद साइंटिफिक वेब में पहुंचेगा। बहरहाल इस कार्यशाला में आयुष चिकित्सकों की न केवल चिकित्सा कौशल में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े चिकित्सकों को कई नई और अत्यंत उपयोगी जानकारियां भी मिल रही है। इससे आयुष चिकित्सकों में नई ऊर्जा का संचार होगा। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।